हेलो। हेलो। हेलो हाय हाय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश। जो हमने कल आर पार्टीशन तक करा था। आज हम आर स्प्लिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप अपने माइक के थोड़े पास आ सकते हो? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे पास है आर स्प्लिट। ये क्या करता है? स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। तो अभी हमने आर पार्टीशन करा है, वो तीन पार्ट्स बनाता है। आर स्प्लिट देखते हाँ हैं क्या करता है। जैसे हमारे पास है एप्पल बनाना चेरी आर स्प्लिट में। तो हम कॉमा और स्पेस से स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो हमें देता है एप्पल बनाना चेरी। तो ये स्प्लिट मेथड की तरह ही है। बहुत सिमिलर है स्प्लिट मेथड की तरह। ठीक है। तो इसमें क्या है? द आर स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो ये पता है क्या करता है? ये स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट स्प्लिट करता है। मतलब ये यहाँ से पहले स्प्लिट करेगा, फिर यहाँ से स्प्लिट करेगा। ओके। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? एक मैक्स स्प्लिट भी दे सकते हो, जैसे 1। तो मैक्स स्प्लिट क्या करेगा? एक ही बार स्प्लिट करेगा और फिर बंद कर देगा। मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने 1 दिया है, तो ये क्या करता है? ये एप्पल राइट से स्टार्ट करता है स्प्लिट करना। तो ये यहाँ से जाएगा, इसे कॉमा मिलेगा, ये एक बार स्प्लिट करेगा कॉमा और स्पेस पे एक साथ। तो ये यहाँ पे स्प्लिट करेगा, तो एक एलिमेंट हो जाएगा आपका एप्पल बनाना और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका चेरी। तो ये मैक्स अच्छा स्प्लिट ठीक बताता है। है कि एक ही बार स्प्लिट करना है, और वो राइट से स्टार्ट करता है कॉमा ढूंढना। तो ये स्प्लिट में इससे पहले वाला कोड दिखाना एक बार। ये रहा। इसे एक बार रन करना। ये सेम ही चीज़ है। ये रहा। तो अगर आप कोई मैक्स स्प्लिट नहीं देते हो, तो आपको स्प्लिट जैसे काम करता है वैसे ही रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है। आपको स्प्लिट याद है ना? हाँ। ठीक है। तो अब मैं अगर आर पे स्प्लिट करूँ तो क्या आएगा? आर स्प्लिट करूँ तो एक एक में तो एप्पल बनाना और सी एच ई आ जाएगा। हाँ। और फिर दूसरे में वाई आ जाएगा। और एक और एलिमेंट होएगा, उसमें होएगा कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे दो आ रहे हैं ना, तो हाँ बीच का हाँ कुछ नहीं वो होएगा। एक बीच में ब्लैंक एम्प्टी। हाँ। तो आपको एक में एप्पल बनाना CHE आ गया, एक में MT आ गया, और एक में Y आ गया। हाँ ठीक है। तो हाँ बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं। आर स्प्लिट हो गया हमारा। तो आर स्प्लिट का आपको मैक्स स्प्लिट समझ आ गया ना, कि मैक्स स्प्लिट क्या हाँ था? ठीक है। हाँ। फिर हमारा है आर स्ट्रिप, रिटर्न्स अ राइट ट्रिम वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। तो आर स्ट्रिप देख लेते हैं। तो राइट ट्रिम वर्जन, ये राइट ट्रिम करता है। तो ये क्या करता है? ये बनाना की जो भी स्पेसेस होंगी राइट साइड में, वो सारी हटा देगा। तो आपकी स्ट्रिंग की जो भी राइट साइड की स्पेसेस होंगी, वो ये हटा देगा। तो आपका यहाँ से हट गया बनाना की स्पेसेस, पर यहाँ से लेफ्ट साइड की तो रहेंगी। अच्छा तो दोनों ठीक है। साइड के हटाने के लिए शायद स्ट्रिप होता है, जो हमने अभी करा भी था थोड़े टाइम पहले, एक दो क्लासेस पहले। हाँ, तो दोनों हाँ साइड से, किया था श्रिप। हाँ, तो दोनों साइड से हटाने के लिए स्पेसेस हमारे होते हैं स्ट्रिप। तो आप बताओ, मैं यहाँ ओके। पे इन सब के बीच में भी स्पेस दे दूँ, तो स्ट्रिप क्या करेगा? बस राइट एक सेकंड, वो आर शिप रखा है या सिर्फ शिप है? स्ट्रिप है। अच्छा। तो मतलब बीच की तो रहेगी स्पेसेस, जो साइड की जो लेफ्ट और राइट की है, वो निकल जाएगी। हाँ। बीच की तो रहेगी। यस। और आर स्ट्रिप करूँ यही चीज़ मैं? फिर उसमें सिर्फ राइट वाली निकलेगी। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये हमारा आर स्ट्रिप मेथड हो गया। ओके। एक और चीज़ होती है आर स्ट्रिप में जो हम देखना भूल गए, ये रहा। तो अगर रिमूव द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स दैट आर S Q और W, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉट कॉमा QSW, सारे जो भी राइट साइड पे हैं वो हटा दो। तो यहाँ पे अच्छा। ऐसे डॉट्स मिले, W मिला,
क्यू मिला, जैसे हम स्ट्रिप में कर रहे थे वैसे ही है ये। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर हाँ अगर हम मैं यहाँ पे ए डाल देता तो क्या आता? हाँ ए मतलब बनाना और फिर कॉमा 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 ए। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे इसे इंटरसेप्शन मिला और ये सिर्फ राइट साइड में जब जहाँ जहाँ भी इसे ये मिलता है वो हटाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये मेथड्स आगे जाके बहुत काम आएंगे आपको। ओके। फिर splits the string at the specified separator and returns the result। हम मुझे लगता है हमने स्प्लिट करा हुआ है पहले। हाँ स्प्लिट करा था मतलब। हाँ, फिर स्प्लिट लाइंस होता है, splits the strings at line breaks and returns a result। अब आपके पास एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको याद है ना कैसे बनाते हैं? हाँ अ, मल्टी बताओ। लाइन स्ट्रिंग ना। हाँ, हाँ तो याद है। आप बताओ। तीन कोट्स डाल के उसके अंदर हम लिखते हैं। 3 कोट्स और फिर 3 कोट से ही बंद करते हैं। हाँ बीच में लिखते हैं। हाँ, अब इसमें मैं कुछ भी लिखूँ तो ये क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा, एक लिस्ट बनाएगा और लाइनों पे स्प्लिट करेगा। मतलब एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा। तो ऐसे ओके। हर लाइन ब्रेक पे वो स्प्लिट करेगा। तो अगर हम स्प्लिट लाइंस करें यहाँ पे, तो वो लाएगा डी जी एक एलिमेंट होएगा, एस एफ जी होएगा, फिर एस एफ जी एक और होएगा, फिर एस एफ डी होएगा, फिर एक जी होएगा, फिर ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग बन जाएंगे लाइन ब्रेक पे। हाँ ठीक है, अब आप बताओ कि यही चीज़ मैं करना चाहता अपने नॉर्मल स्प्लिट मेथड साथ, तो मैं स्प्लिट के अंदर ऐसा क्या देता जो वो लाइन ब्रेक पे स्प्लिट कर दे? एक सेकेंड। नहीं पता। आप यहाँ पे बैक स्लैश एन दोगे ना, क्योंकि आपको अच्छा हाँ। आपको न्यू लाइन पे स्प्लिट करना है। न्यू लाइन क्या होती है? हाँ बैक स्लैश एन। हाँ और आप इसी को शायद, मुझे लगता है जहाँ तक, आप इसी को ऐसे देते तो भी शायद स्प्लिट कर देता ये। देखते हैं। हाँ, तो इसे न्यू लाइन देने पे ये तब भी स्प्लिट कर रहा है, और बैक स्लैश एन देने पे भी वो जैसे हम स्प्लिट करना चाहें वैसे ही करेगा। अच्छा। तो न्यू लाइन पे ओके। स्प्लिट कर रहा है। ओके, क्लियर है? हाँ तो स्प्लिट लाइंस का काम हम स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब है हमारा स्टार्ट्स विद। तो स्टार्ट्स विद क्या करता है? रिटर्न्स टू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये देखते हैं। तो ये ट्रू तभी देगा जब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग का वर्ड या कैरेक्टर हमारी जो वैल्यू होगी उससे स्टार्ट करेगा। तो हमने हेलो दिया तो स्ट्रिंग हमारी हेलो से स्टार्ट होती है, तो वो ट्रू देगा। हाँ। अगर हम एच ई एल देते तो भी ट्रू देता। और अच्छा। आप कुछ कह रहे थे? तो नहीं मुझे लगा फॉल्स देगा। अच्छा, ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि वो स्टार्ट एच ई एल से ही कर रहा है ना। हाँ अगर मैं ये पूरी स्ट्रिंग दे दूँ इसमें से, ये पूरी स्ट्रिंग ही दे दूँ इसे, तो स्टार्टिंग तो ये पूरी स्ट्रिंग ही है, तो ये भी ट्रू ही हाँ। देगा। ओके। ओके, अगर मैं यहाँ पे हाँ एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दूँ तो क्या देगा? तब फॉल्स देगा। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग इससे स्टार्ट नहीं हो रही, इसमें एक स्पेस कम है। हाँ और अगर मैं स्पेस हटा दूँ और ये फुल स्टॉप दे दूँ, हटा दूँ, तो क्या देगा? तब भी फॉल्स। नहीं एक सेकेंड रुको। क्या किया अभी आपने कहाँ की स्पेस हटाई थी। मैंने ये फुल स्टॉप हटा दिया बस। अच्छा तब ट्रू देगा। हाँ, क्योंकि स्टार्ट तो ये उसी से हो रहा है, फुल हाँ स्टॉप देखे ना देखे स्टार्ट, हम तो स्टार्ट देख रहे हैं। हाँ ठीक है, आगे हाँ चलते हैं हम। स्टार्ट्स विद हो गया हमारा। अब है हमारा स्टार्ट्स वो स्ट्रिप। रिटर्न हमने स्ट्रिप करा ही है आगे और पीछे हटाने का, अभी अभी हाँ देखा। शिफ्ट कर दिया था।
हाँ, फिर स्वैप्स केसेस लोअर बिकम्स अपर एंड अपर बिकम्स लोअर। ठीक है, तो ये अच्छा क्या करता है, हाँ ये करता है अगर हम टेक्स्ट डॉट स्वैप केस कर दें तो आप बताओ क्या लाएगा, आप ट्राई करो। स्वैप केस स्मॉल एच उसके हाँ बाद कैपिटल में ELLO हाँ कॉमा फिर सब कैपिटल में आएगा उसके हाँ, बाद। क्योंकि वो अपर को लोअर कर देगा, लोअर को अपर कर देगा। हाँ ठीक है, फिर आपका है टाइटल, तो कन्वर्ट्स द फर्स्ट टाइटल कैरेक्टर। भी किया था। हाँ, हमने टाइटल किया था, तो बस एक बार पढ़ लेते हैं कि इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। तो पहला लेटर हर वर्ड का अपर केस हो जाएगा, एच हेलो का एच, वेलकम का हाँ डब्ल्यू, और वो सब कुछ। तो टाइटल से ये हो जाएगा, बट अगर हम ये ऐसे कर दें तो नहीं तब सिर्फ हाँ तब ऐसा ही रहेगा जो TXT क्योंकि एच पहले से कैपिटल है। तो ये शायद हमने एक और चीज़ करी थी, एक बार देख लेते हैं। एच ही ऐसे ही होगा जो नहीं, TXT है। ये W जो है ये भी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि स्पेसेस कॉमा ये सब कुछ आपका नया वर्ड बताते हैं कि नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमा है तो इसका मतलब कि वो बताना चाह रहा है कि अच्छा एक नया वर्ड है, ये पूरा ये एक नया वर्ड है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये हमने पहले भी करा था। ठीक है। अच्छा हाँ किया था। हाँ, फिर हमारा है ट्रांसलेट, रिटर्न द ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग। हमने अभी अभी वो लास्ट क्लास में मेक ट्रांस में ही करा है ट्रांसलेट। हाँ फिर अपर हमारा सारा अपर कर देता है, और फिर जेड फिल्स द स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जीरो वैल्यूज एट द बिगनिंग। ये देखते हैं ये क्या है। तो जेड फिल अगर हम 10 करें तो मतलब आप जितने भी आप जेड फिल को वैल्यू दोगे वो स्टार्टिंग में उतने ज़ीरो डाल देगा, बस यही है इसका। अच्छा तो मतलब इधर 10 जीरो है क्या। हाँ, ये 10 ज़ीरोज़ है मुझे लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये 8 ज़ीरोज़ हैं। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कैरेक्टर 10 होनी चाहिए। तो टोटल स्ट्रिंग की अच्छा लेंथ 10 है, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 10 करने के लिए वो जितने ज़ीरो चाहे वो डाल देता है आगे। ओके। अगर मैं ये कुछ नहीं देता तो आप बताओ क्या कितने ज़ीरो आते हैं। 10 टाइम्स जीरो आ जाता। हाँ, क्योंकि 10 ज़ीरो चाहिए, क्योंकि हमें टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 10 चाहिए। आपको याद है लेंथ कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग की, हाँ किस मेथड से। LEN। हाँ, लेन, क्योंकि ये लेन और आपके एक दो मेथड जैसे लेन है और रेंज है, ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छा इसलिए मैंने पूछा। एक और चीज़ यहाँ पे दिखा रहा था कि अच्छा कुछ नहीं, वही वाला एग्जांपल दिखा रहा था। फिर आपकी स्ट्रिंग्स की एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी तो आप करी हुई हैं आपने, पर एक बार ही हम हाँ देख लेते हैं। आप ये जल्दी जल्दी आंसर कर दो, आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे x डॉट लेन। ये एक्स डॉट लेन नहीं होता, इसमें आप करना होता है लेन, लेन करना होता है और फिर उसे एक्स देना होता है। अच्छा हाँ ठीक। फिर आपका गेट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टेक्स्ट। फर्स्ट कैरेक्टर याद नहीं आ रहा मतलब उसमें वैसा कुछ था ना जीरो करना जीरो। हाँ, टेक्स्ट और फिर ब्रैकेट देते हैं और ज़ीरो। हाँ फिर गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 4, LLO। ले लो। अच्छा इसमें पहले तो हम TXT लिखेंगे ना हाँ हाँ, फिर उसके बाद ब्रैकेट में इंडेक्स 2 से 4 तो फिर हाँ 2:4। 2:4 आप श्योर हो। एक सेकेंड नहीं 2:5। हाँ, क्योंकि वो एक कम इंडेक्स तक हाँ लेता है। हाँ फिर रिटर्न द स्ट्रिंग विदाउट एनी वाइट स्पेस एट द बिगनिंग और एट द एंड। कौन सा मेथड होता है वो पूछना चाह रहा है, कि जो स्टार्टिंग और एंड की वाइट स्पेस हटा दे। याद नहीं है वाला। स्ट्रिप।
जो अभी अभी हमने करा है स्ट्रिप मेथड। हाँ अच्छा फिर कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू अपर केस। टेक्स्ट डॉट अपर हाँ, और इसके आगे ब्रैकेट्स देते हैं। हाँ ठीक है। फिर कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट टू लोअर केस। टेक्स्ट डॉट लोअर ब्रैकेट हाँ, फिर रिप्लेस द कैरेक्टर एच विद अ जे। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस और उसके बाद वहाँ एक में एच आता और फिर एक में जे कोट्स के साथ ना। हाँ, कोट्स के साथ। मैं वो देख ही रहा था कोट्स। कोट्स नहीं बोलते तो फिर एरर आ जाता ना, हाँ, कोट्स नहीं मतलब यहाँ पर रॉन्ग हो जाता ना हाँ, आंसर। रॉन्ग हो जाता आंसर। अच्छा फिर इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड अ प्लेस होल्डर फॉर द एज पैरामीटर। एज पैरामीटर के लिए प्लेस होल्डर डालना है। आयम उसके बाद एज लिखेंगे कोट्स में। मुझे हमें 36 वैल्यू चाहिए एज से। हम फॉर्मेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमने ये करा हुआ है। वैसे मतलब ये अभी गलत है क्या ये जो सिंटेक्स है? ये सिंटेक्स है, ये हमें बस यहाँ पे कुछ ऐड करना है जो आपका एज ले आए, यहाँ पे एज की वैल्यू ले आए। एक सेकेंड, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, हाँ, कौन सा कर्ली वाला? ब्रैकेट, हाँ, कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स। बहुत बढ़िया। ये हमारी एक्सरसाइजेस थी। अब हम आते हैं बुलियंस पे। बुलियंस के बारे में हम बहुत जगह देखते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बहुत जगह देखा है। बट अब हम इन ट्रू फॉल्स बुलियंस को डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली बुलियंस क्या होते हैं और कब यूज़ होते हैं। ठीक है। तो बुलियंस रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। तो इन प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू नो इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। आपको इफ स्टेटमेंट में जानना होता है कि ट्रू और फॉल्स होए। आपको बहुत जगहों पे जानना होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो यू कैन evaluate any expression in Python and get one of two answers, true or false. आप दो 10 greater than 9 तो क्या आएगा आपके पास? ट्रू। अगर आप 10 equals to 9 दो तो क्या आएगा? फॉल्स। 10 लेस देन 9 दो तो क्या आएगा? फॉल्स। हाँ, तो ये सारे हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। तो when you compare two values, the expression is evaluated and Python returns the boolean answer. तो हमें हमेशा जब हम टेस्ट करना चाहते हैं कुछ तो वो बुलियन में ही आंसर देता है। हाँ। तो when you run a condition in an if statement, Python returns true or false. तो if statement को हमने देखा है, अगर ट्रू मिले तो वो if के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर false मिले तो वो else में जाता है या बाहर जाता है। तो अभी अभी हमने ये नई चीज़ देखी है else। मुझे नहीं लगता मैंने आपको else को पहले दिखाया है। नहीं बताया नहीं, पर मतलब ये आइडिया था मुझे पहले। हाँ, तो अगर if b is greater than a, अगर if में ट्रू है, ट्रू आता है if के पास, तो आपका प्रिंट हो जाएगा b is greater than a। वरना आपका हाँ। फॉल्स आया तो वो या तो else में जाएगा या वो बाहर जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास else ब्लॉक है, तो वो else के अंदर जाएगा और else में जो भी है वो चीज़ करेगा और फिर वो बाहर जाएगा if स्टेटमेंट के। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? b is not greater than a आता है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम करें तो क्या आएगा? फिर नीचे अलग से हाई भी आ जाएगा। हाँ, नीचे अलग से हाई भी आ जाएगा। और अगर हम इसे 33 करें और इसे 200 करें तो क्या आएगा? फिर b is greater than a आ जाएगा और नीचे हाई। नीचे हाई भी आएगा। हाँ नीचे हाई आएगा। ठीक है, मतलब जब इफ स्टेटमेंट और सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर आके नॉर्मल तरीके से काम करता है। अगर वो इफ़ में जाए तब भी बाहर आके काम करेगा। अगर वो एल्स इफ़ में ना जाके एल्स में जाए तो एल्स का एग्जीक्यूट करके बाहर आके उसका काम करेगा। ओके। तो evaluate values and variables. The bool function allows you to evaluate any value and give you true or false in return. तो आपका bool आपको true देता है। आप हमने देखा ही है bool function हमें true देता है या false देता है। तो bool को अगर कोई proper value मिले तो वो आपको true दे रहा है, अगर उसे कोई empty value मिले या कोई value ना मिले तो वो false देता है।
हमने ये कास्टिंग अगर वाले एम्प्टी रखे तो फिर एम्प्टी स्ट्रिंग डाले तो फिर फॉल्स। बूल को एम्प्टी स्ट्रिंग डालो तो फॉल्स से आता है। हमने ये पूरा अच्छा। कास्टिंग वाले चैप्टर में भी देखा था हाँ और डेटा टाइप्स में भी। हाँ तो मोस्ट वैल्यूज आर ट्रू। आपकी जो जो वैल्यूज होती हैं, जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर आप कुछ लिखते हो तो वो ट्रू हो जाता है। आपके सारे नंबर्स ट्रू होते हैं सिवाय ज़ीरो के। सिवाय ओके। ज़ीरो के आपके सारे नंबर्स ट्रू होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि मैं बूल करूं और यहाँ पे -10 दूं तो क्या लाएगा? ट्रू। हाँ, क्योंकि -10 की क्या है, एक वैल्यू है, हाँ तो वो ट्रू लाएगा। तो एक्सेप्ट ज़ीरो सारे नंबर्स में वो ट्रू देगा। अब आप हाँ बताओ, मैं यहाँ पे दे दूँ बूल को 10 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। 10 डिवाइडेड बाय ज़ीरो हमारा इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है इसमें, हाँ तो क्या देगा? हाँ फॉल्स। फॉल्स। चेक करते हैं। तो वो एरर देता है। पाइथन में अच्छा। आप डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं कर सकते। पाइथन में आप ज़ीरो ओके डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो any string is true except empty strings. Any number is true except zero. Any list, tuple, set and dictionary are true except empty ones. ठीक है। ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और आप एक लिस्ट, एक स्ट्रिंग और एक नंबर जो ट्रू है वो बूल को पास करके ट्रू दिखाओ स्क्रीन पे। अच्छा एक सेकेंड। हाँ हाँ कोई नहीं। मतलब किस पे करूँ मैं, रेपलेट पे? हाँ रेपलेट पे कर लो। ओके। क्या करना था? एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट की ऐसी वैल्यू निकालो जो आपको बूल में पास करके ट्रू ही दे। अच्छा नंबर स्ट्रिंग और लिस्ट। और लिस्ट, हाँ। ओके। और ऐसी वैल्यूज निकालो जो फॉल्स भी दे। अच्छा मैं पहले ट्रू कर लेता हूँ। मैं एक बार पहले ट्रू वाली निकाल। हाँ हाँ कोई नहीं। ठीक है। अच्छा आप और लिख रहे हो? ठीक है। अब आप रन करोगे तो ये सारे ट्रू देंगे। अब आप इन्हीं को चेंज कर दो और नंबर में ऐसा कौन सा फॉल्स देगा? जीरो। हाँ। स्ट्रिंग में, हाँ, और लिस्ट में।
लिस्ट में लिस्ट में भी एम्प्टी। नहीं, लिस्ट में ये आपने जो करा है ये गलत देगा। लिस्ट में आप ये प्रिंट कर दो, आप उसे बोल दो ना, बोल को अच्छा दो। हाँ, भूल नहीं दिया था। नहीं कोई नहीं, आप प्रिंट को उन सब का तो हमें पता है, जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग का, आप लिस्ट को दो बोल, सिर्फ लिस्ट वाले को बोल करो। अच्छा नहीं, और ब्रैकेट्स भी देने हैं। हाँ, नहीं, उसके बाद देने हैं, बोल के बाद देने हैं। यहाँ पर हाँ हाँ हाँ। तो आपके हिसाब से ये फॉल्स आएगा, बट ये ट्रू लाता है। आपकी जो लिस्ट होती है वो एम्प्टी लिस्ट आपको वो देती है फॉल्स। आप एम्प्टी लिस्ट दो तो फॉल्स देगा। आपकी तो लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, अब तो ये ट्रू ही देगा ना, क्योंकि लिस्ट की कोई वैल्यू हो गई। एम्प्टी लिस्ट की कोई वैल्यू हाँ, नहीं है, इसलिए वो फॉल्स देगा। अब फॉल्स। हाँ। अब आप बताओ, 0 डिवाइडेड बाय 1 आपको क्या देगा, फॉल्स या ट्रू? ये फॉल्स देगा। हाँ। और आपको 2 डिवाइडेड बाय 2? ट्रू। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे भूल डालना चाहिए था ना। हाँ हाँ, यहाँ पे बोल डालना चाहिए था, पर हमें पता ही है कि ये फॉल्स देंगे, तो हाँ ओके। हाँ, आपको वो स्ट्रिंग में भी अगर आप ट्रू बोल डालते तो उसका भी फॉल्स दिखाता। हाँ ठीक है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आगे चलने के लिए। हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे बताएगा हमें जो वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं। तो जैसे कि आपकी एक वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ आपको फॉल्स देंगी। अगर आप बुलियन को फॉल्स दोगे तो वो फॉल्स देगा। अगर आप बुलियन को एक वैल्यू कहते हो नन, विदाउट कोट्स हाँ अगर आप नन दोगे तो वो फॉल्स देगा। अगर आप ज़ीरो ओके दोगे तो फॉल्स देगा। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तो फॉल्स देगा। अगर आप एम्प्टी टपल दोगे तो फॉल्स देगा। एम्प्टी लिस्ट दोगे तो फॉल्स देगा। और एम्प्टी डिक्शनरी दोगे तो फॉल्स देगा। तो ओके। मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम बूल को कुछ ही ना दें तो क्या देगा? एरर आएगा क्या कोई? नहीं, फॉल्स या ट्रू ही फॉल्स। होएगा। क्या? फॉल्स। हाँ, फॉल्स। फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी है, मतलब उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, हाँ इसलिए वो फॉल्स देता है। ओके। So one more value or object in this case evaluates to false, and that if you have an with the length function that अच्छा, तो मेरी एक empty string है, ठीक है। अगर मैं ऐसे length of a दूँ, length of a दूँ, तो ये क्या देगा? मैं ये सारी if statements हटा देता हूँ। length of a दूँ तो क्या देगा? लेंथ ऑफ ए 0, मतलब फॉल्स। फॉल्स। हाँ, यस। तो जैसे ही यहाँ पे क्लास दे रहा है, तो हम क्लासेस बनाना हम एडवांस कोर्स में सीखेंगे, मतलब अभी आगे जाके भी सीखेंगे बेसिक, बट उसके एक डिटेल में एडवांस कोर्स में ही सीखेंगे, अगर आपको एडवांस कोर्स करना होगा। तो यहाँ पे एक क्लास बनती है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उसमें आप अपने खुद के फंक्शंस दे सकते हो, जैसे लेंथ फंक्शन। तो जब भी आप फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसका बुलियन निकालोगे, तो उसकी लेंथ हमें हमें क्या देती है? ज़ीरो देती है। इसलिए हमें वो माई ऑब्जेक्ट फॉल्स देता है जब भी हम बूल को माई ऑब्जेक्ट देंगे। तो हम ये डिटेल में करेंगे, बट आप ये देखो, इन्हें हम कहते हैं डंडर मेथड्स। तो यहाँ पे जब ये दो अंडरस्कोर देते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस चीज़ की लेंथ हमेशा ज़ीरो होगी। इस जो भी ऑब्जेक्ट आपके क्लास से बनेगा उसकी लेंथ जो देगा वो ज़ीरो देगा। तो माई ऑब्जेक्ट को आप जब भी बुलियन को पास करोगे वो फॉल्स देगा। तो अच्छा। ये अभी इतना क्लियर नहीं होएगा, ये अभी इतना क्लियरली हाँ समझ नहीं आएगा। हाँ, आप जब आगे हम करेंगे क्लासेस को एडवांस अगर करेंगे तो फिर उसमें आपको समझ क्लियर आएगा। ओके।
तो फंक्शंस कैन रिटर्न अ बुलियन, आपके फंक्शंस आपको रिटर्न कर सकते हैं बुलियन। हमने अभी तक रिटर्न करा है? हाँ ये करा है। नहीं, फंक्शन नहीं बनाना एक करा सेकंड। है, रिटर्न हाँ कीवर्ड फंक्शन करा। बनाया था, ये नहीं करा। हाँ, तो रिटर्न क्या करता है, आपको फंक्शन को एक वैल्यू की तरह यूज़ करने देता है। तो जैसे अगर मेरे पास x इज इक्वल्स टू, मैं माई फंक्शन कर दूँ, तो माई फंक्शन आपको क्या देगा, ट्रू दे देगा। तो माई फंक्शन, जब भी आप माई फंक्शन को ऐसे कॉल करोगे तो वो आपको ट्रू दे देगा, और ट्रू x में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी अब आप माई हाँ फंक्शन यूज़ करोगे वहाँ पे वो ट्रू देगा हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट वो कर रहे हैं माई फंक्शन को कॉल, तो वो ट्रू दे रहा है, तो इसलिए हम वो हमारे पास ट्रू आ रहा है। इतना एक क्लियर बार है? ये वाला वापस समझाना। अच्छा, तो ये रिटर्न कीवर्ड जो है ये फंक्शन को ना एक वैल्यू की तरह यूज़ करने देता है। जैसे अगर हम करते हैं x इज इक्वल टू ट्रू और फिर हम प्रिंट x करें तो हमारे पास ट्रू आता है ना। हाँ वैसे ही अगर हम माई फंक्शन बनाएं जो रिटर्न करे कोई वैल्यू, जैसे ये रिटर्न करे 1, ये रिटर्न करे 10, तो जब भी हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 10। तो यू कैन यूज इट 10। एज अ वेरिएबल। अच्छा तो आपको एक वैल्यू देता है, तो आप उसे एक वैल्यू की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम हर जगह जब भी आप माई फंक्शन कॉल करोगे आपको 10 मिलेगा। ओके। अगर मैं 10 ग्रेटर देन 9 रिटर्न करूँ तो क्या देगा, 10 ग्रेटर देन 9। 10 ग्रेटर देन 9 देगा। ट्रू। हाँ, ट्रू देगा, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 9 ट्रू देता है। ट्रू रिटर्न होएगा तो ट्रू ही आएगा हमारे पास। अब आप बताओ, ओके। इस फंक्शन के अंदर मैं x इज इक्वल टू 2 कर दूँ, y इज इक्वल टू 3 कर दूँ, प्रिंट वो रिटर्न 10 में उसने 10 दिया था ना। रिटर्न 10 में वो 10 दे रहा था, रिटर्न तो यार प्रिंट। इसमें भी मतलब 10 इज ग्रेटर देन 9 नहीं आना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपका 10 इज ग्रेटर देन 9 अभी हमने करा है बुलियंस में, कि जब भी आपके ऐसे कोई कंपैरिजन होता है कि 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 इज इक्वल्स टू 9, तो इन सब में वो हाँ। ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। तो 10 ग्रेटर देन 9 अच्छा। हमें ट्रू दे रहा है तो वो ट्रू रिटर्न हो रहा था। ओके ठीक है। एक सेकेंड, मैं बस चेक कर रहा हूँ इंडेंटेशन। तो आपको क्या लगता है अब क्या आएगा, अब मैं ऐसे x इज ग्रेटर देन y, आपको क्या लगता है अब हमारे स्क्रीन में ओवरऑल क्या आएगा? फॉल्स। सिर्फ फॉल्स आएगा? हाँ सिर्फ फॉल्स आएगा। अ, आप वापस ट्राई कर सकते हो एक बारी। एक सेकेंड रुको। हाँ ऊपर हेलो आएगा फिर नीचे फॉल्स। हाँ, क्योंकि पहले ये सारे प्रोसेसेस करेगा फंक्शन के, फिर वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न वैल्यू हमें मिलेगी बाद में। हाँ इसमें हम मतलब पहले वो जो फंक्शन डिफाइन किए उसे हम एंड भी तो करते थे। क्या? जो फंक्शन डिफाइन किए उसे हम लास्ट में ऐसे एंड करते थे ना, मतलब फंक्शन एंड हो जाता। हम एंड क्या, मुझे समझ नहीं आया, हम एंड क्या करते थे? मतलब जैसे हमने तभी किया था डिफाइन एम फिर ब्रैकेट किया था स्टार्टिंग में, फिर आपके, लास्ट में हमने एम ब्रैकेट करके खत्म कर दिया था फंक्शन। हमने वो उसमें क्या करा था, हमें यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं और ऐसे कॉल कर रहे हैं उसे ब्रैकेट्स देख के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले उस फंक्शन के प्रोसेसेस कर रहे हैं, फिर हम एंड में कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। जैसे हम पहले प्रिंट तो हेलो कर रहे हैं, हम और चीज़ें कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, फिर हम रिटर्न कोई वैल्यू कर रहे हैं जिससे कि हम इस फंक्शन को एक वैल्यू की तरह यूज़ कर सकें। ठीक है। तो अगर हम प्रिंट हेलो जो है वो हाँ, रिटर्न के बाद लिखे तो क्या होगा? तो वो प्रिंट हेलो नहीं होएगा, क्योंकि अच्छा। रिटर्न जहाँ पे भी आपका आ जाए वहाँ पे आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। रिटर्न यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उस वो रिटर्न कर देगा वैल्यू, वो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं और यहीं पे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके नीचे आप कुछ भी दो वो मैटर नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। इसलिए मोस्टली आपको फंक्शंस में रिटर्न जो है वो लास्ट स्टेटमेंट मिलेगी मोस्टली। ओके। बट ऐसे बहुत से फंक्शंस भी होते हैं जिनके ऊपर इफ स्टेटमेंट में भी हो रिटर्न। हाँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो फॉल्स आ रहा है। ओके। फिर हमारा है यू कैन एग्जीक्यूट द कोड। अच्छा, तो अगर हम कर दें
if my function then print ये else print no। तो आपको क्या लगता है ये क्या लाएगा? प्रिंट ये नो लाएगा, एक हेलो तो और हेलो और नो। हाँ, हेलो और नो लाएगा। तो हेलो आया फिर नो आया। हाँ फिर Python also has many built-in functions that return a boolean value like is instance, a function which can be used to determine if an object is of a certain data type। तो यहाँ पे क्या करता है, इस इंस्टेंस हमारा चेक करता है कि अगर किसी डेटा टाइप का है कोई वैल्यू, जैसे हम x इस इंस्टेंस को दे रहे हैं x और इंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं इस इंस्टेंस से कि अगर x हमारा इंटीजर है जो वो है तो ट्रू दो, वरना वो फॉल्स देगा। अच्छा, अगर हम इंटीजर के जगह फ्लोट करते तो अगर हम फ्लोट कर देते, यहाँ पे पहले कर फॉल्स। तो अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोट में पता नहीं, फॉल्स भी आ सकता है ट्रू भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रू आएगा, सॉरी फॉल्स आएगा, बट देखते हैं क्योंकि हर नंबर 0.0 हाँ तो ये फॉल्स लाता है। हाँ क्योंकि हम अगर हम इसे 0.0 देते तब भी डाउट है मुझे कि ये ट्रू लाएगा या फॉल्स लाएगा। तब तो ट्रू होगा। हाँ तब ट्रू होएगा। तो हमें इसे स्पेसिफाई करना होता है, जब भी इसे पॉइंट मिलेगा तभी ये फ्लोट देता है, ट्रू या फॉल्स फ्लोट में। और अगर आप बताओ दूसरा टाइप चेकिंग मेथड क्या था? दूसरी तरीके से कौन से मेथड से हम चेक कर सकते थे टाइप अपने वेरिएबल का या वैल्यू का? टाइप टाइप डालते हैं टाइप और फिर इससे हम देते हैं x, एक्स, तो ये देता है हाँ हमें क्लास फ्लोट आ फ्लोट, जाएगा। क्लास फ्लोट आएगा। हाँ क्लास फ्लोट उसमें हम्म, कॉमा। ठीक है। तो हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जल्दी से यहीं पे। और यहाँ पे आप बताओ कि ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा ये? ट्रू। ट्रू। फिर ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। फॉल्स। फिर ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। ठीक है। फिर ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। ठीक है। और फिर ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी एक्सरसाइजेज हो गई। हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में करेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स बड़ा टॉपिक है। अभी आप तब तक आप स्ट्रिंग्स के थोड़े से इंपॉर्टेंट मेथड्स करो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और आप एक स्ट्रिंग्स के मेथड से आप कोई प्रोग्राम बनाओ स्ट्रिंग्स के मेथड से। जैसे कि आप कुछ भी एक छोटा सा 2 लाइन 3 लाइन का प्रोग्राम बना लो जो किसी भी स्ट्रिंग्स के मेथड को यूज़ करे, या जैसे आप फॉर्मेट मेथड को यूज़ करके स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर दो, आप वैल्यूज़ डाल दो फॉर्मेट मेथड के थ्रू स्ट्रिंग के अंदर। तो अच्छा आपका ठीक है। टास्क क्या है कि जो फॉर्मेट मेथड से आपको स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर्स में वैल्यू डालनी है। ये हमने चैप्टर में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप चैप्टर में भी देख सकते हो, चैप्टर में हाँ उसका सल्यूशन है। ओके। ठीक है, तो हाँ कल ठीक है। फिर मीटिंग करते हैं यश। हाँ ओके। ओके बाय। थैंक यू, बाय। बाय।